दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे निशी डाक। जी हाँ, ये एक काले जादू की मदद से लगाया गया शैतान था और ये एक बिहार के गांव की कहानी है जो आज फियर फाइल्स हमको दिखा रहा है। निशी डाक दोस्तों एक काले जादू से पैदा होता है और जिस गांव में वो होता है अब उस गांव में वो बेकसूर लोगों को मारता है। और ये कहानी दोस्तों इतनी दिल दहलाने वाली है कि आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि ये कहानी पूरी ज़रूर देखें ताकि आपको भी पता लगे कि आखिर असलियत में निशी डाक होता क्या है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दोस्तों एक गांव को जिसमें समूह काका रहते थे। उनकी दिमागी हालत कुछ ख़राब थी, इसलिए एक उन्हीं के गांव वाला उनको बंद कमरे में बांध रहा था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वो आदमी उनको कमरे में बांध कर चला जाता है और उनकी थोड़े दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो बिल्कुल मेंटल हो चुके थे। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उधर से उनकी तरफ कोई बढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो एक आकार ले लेता है और अब हम देखते हैं कि वो काका के शरीर में घुस जाता है और उनके दिमाग और शरीर पर कब्जा कर लेता है। तभी उसके कब्जा करने के बाद थोड़ी देर के बाद काका उस कमरे से उठकर और जंजीरें तोड़कर निकलने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि काका उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। तभी दूसरे सीन में वही आदमी जिसने उनको बांधा था कमरे में आता है और देखता है कि काका वहाँ से गायब है और वो बहुत घबरा जाता है। वो भागकर मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी इस गांव में वो आदमी थे जो सबकी मदद करते थे। वो मास्टर जी से बताता है कि काका भाग गए हैं और हमें उनको ढूंढना चाहिए। अब दोस्तों वो दोनों काका को ढूंढने जंगल में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि काका अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर खून लगा हुआ था और उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी हम देखते हैं कि उनके सर पर कोई नारियल मारता है और इतनी ज़ोर से मारता है कि उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपनी आंखों के आगे काका को मरते हुए देख वो बेचारे बहुत दुखी हो जाते हैं और वहीं फूट फूट कर रोने भी लगते हैं। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं दोस्तों कि सुबह हो जाती है और सुबह होते होते पूरे गांव को काका की मौत का पता लग जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बुजुर्ग चाची रहती थी। वो चाची सबको बोलती है कि ये किसी काले जादू की मदद से किया गया है, लेकिन वो मास्टर जो पढ़ा लिखा था उनकी बात नहीं मानता। मास्टर चाची को बोलता है कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी और हमने उनको हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया, इसी वजह से ये हुआ। लेकिन चाची बोलती है कि अभी तो ना जाने क्या क्या होगा, अब तुम देखो। दोस्तों अब चाची की बात सुनकर कुछ गांव वाले अजीबोगरीब बातें भी कर रहे थे और इसी के साथ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि एक शख्स जो काला जादू कर रहा होता है, पता नहीं क्या क्या सामान अपने पास लेकर बैठा होता है और ये सब किया तेरा इसी का होता है। और ये रात हो जाती है। रात को सोनाली और उसकी बहन और उसकी माँ एक कमरे में सो रहे होते हैं। तभी अचानक सोनाली को नाम लेकर कोई बुलाता है और अचानक से सोनाली की आंख भी खुल जाती है और वो बेचारी हर चीज़ से अनजान उठकर उस आवाज़ के पीछे पीछे निकल जाती है। अब सोनाली जब उस आवाज़ के पीछे पीछे जाती है तभी अचानक से उसकी माँ की आंख भी खुल जाती है और वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। तब वो उसको पकड़कर हिलाती है तो सोनाली होश में आ जाती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि तू इस टाइम अकेले कहाँ जा रही है। तो वो बोलती है मुझे कोई आवाज़ लगा रहा था, मैं उसी आवाज़ के पीछे पीछे जा रही थी। वो गेट खोलते हैं तो बाहर कोई भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि जैसे ही वो अंदर दरवाज़ा बंद करके जाते हैं तो एक खतरनाक शैतान उनके पीछे दिखाई देता है। और अगले सीन में हम देखते हैं रूपाली की बड़ी बहन सोनाली को जो छत पे कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसके सामने वही शैतान आकर खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते उसको अपने वश में कर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है और सोनाली की बात सुनकर वो बहुत हैरान रह जाती है क्योंकि सोनाली भी यही बात कह रही थी कि उसे कोई आवाज़ लगा रहा है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों तैयार होकर स्कूल जा रही होती हैं। तभी रास्ते में उधर से आता हुआ एक आदमी उन्हें टक्कर मार देता है। जैसे ही वो आदमी सोनाली को टक्कर मारता है और सोनाली उसकी तरफ देखती है तो उसे वही शैतान नज़र आता है और वो उसे बोलता है कि तू मुझसे बचकर आखिर जाएगी कहाँ।
तुझे तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। और यह सब देखकर सोनाली बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और थोड़ी देर बाद उसे पता लगता है कि यह सिर्फ उसका एक वहम था। इसके बाद दोनों दोस्तों वो स्कूल पहुंच जाती हैं और स्कूल में जाने के बाद वो सीधा मास्टर से मिलती हैं और सोनाली मास्टर को बताती है कि कुछ दिन से उसको एक शैतान दिख रहा है जिसके बहुत ही बड़े बड़े हाथ हैं और उसका मुंह बहुत ही हद से ज़्यादा डरावना और भयानक है। वो मुझे आजकल हर तरफ दिखता है और मुझे कोई पुकारने जैसी आवाज़ भी आती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो मास्टर उससे पूछता है कि उसके हाथ के पंजे ऐसे तो नहीं थे। जब सोनाली देखती है तो मास्टर के पंजे भी उसी शैतान के पंजों में तब्दील हो जाते हैं और थोड़ी देर में वो पूरा पूरा शैतान बन जाता है और फिर सोनाली को बोलता है कि तू मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती, तुझे मेरे पास आना ही होगा। यह सब देख सोनाली दोस्तों बहुत डर जाती है और तभी उसे बाहर जाने का होश आता है तो दरवाजे पे उसको मरे हुए काका भी नज़र आते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब सोनाली का एक वहम था और वो उसी वहम के चलते वो सब कुछ देख रही थी। तभी हम देखते हैं दूसरे सीन में सोनाली के घर की तरफ, जहाँ बहुत सारे गांव के लोग खड़े हुए थे। उन लोगों को अचानक से सोनाली के कमरे से कुछ आवाज़ आती है और वो दौड़ के सब लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं सोनाली उल्टी लेटी हुई है और उस शैतान ने अब उसको अपने वश में कर लिया था। सोनाली के शरीर पर उस शैतान ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एक गांव वाला वहां जा रहा था तांत्रिक को बुलाने और तभी मास्टर की एंट्री होती है और मास्टर उस आदमी को बोलता है कि कोई तांत्रिक बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक डॉक्टर को लाया हूँ। अब वो डॉक्टर सोनाली के कमरे में जाता है और सोनाली के कमरे में जाने के बाद उसकी हाथ पर बांध दिया था और सोनाली जिस तरीके से उस डॉक्टर से बोल रही थी, डॉक्टर की भी हवा ख़राब हो जाती है और वो डॉक्टर बोलता है कि तुम किसी और से इलाज कराओ, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊँगा। इन सब बातों को देखकर सोनाली की माँ बहुत परेशान होती है और वो गांव में चाची के पास जाती है और चाची से सारा वाक़या बताती है। तभी वो चाची बोलती है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि ये किसी बुरी शक्ति का काम है, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। तब चाची बोलती है ये एक निशी डाक का काम है। निशी डाक एक बहुत भयानक काला जादू की क्रिया होती है। चाची बताती है कि ये निशी डाक एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार की काले जादू की क्रिया होती है। चाची बताती है कि ये एक क्रिया होती है जिसमें वो आत्मा को उसको बुलाकर एक नारियल में बंद करता है और इसी के नारियल के सहारे वो आत्मा पूरे गांव में घूमती है। तो सोनाली की मम्मी बोलती है कि ऐसा क्यों कोई करेगा। तो चाची बोलती है पैसों के लिए, क्योंकि वो शैतान अगर किसी की भी मृत्यु करता है तो उसकी आत्मा उस नारियल में आ जाती है और उसके लिए पैसे मिलते हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनाली बहुत ही ज़्यादा छटपटा रही थी, वो अपने आप को ही मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन और कई सारे गांव वाले आकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से गुस्से में आकर वो सोनाली एक गांव वाले की आंख पर उंगली कर देती है, जिससे उसकी आंख वहीं फूट जाती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो सोनाली गांव वहाँ बंधन से आज़ाद हो जाती है और उस घर से भाग जाती है। तभी वो आदमी जिसकी आंख फूटी थी मास्टर को बोलता है कि सोनाली भाग गई। अब सारे लोग उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चाची अपने घर में पूजा पाठ कर रही होती है और अचानक से उसका घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। तभी चाची बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तब चाची दोबारा अपना घर के अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब चाची जैसे ही अपने घर के अंदर घुसती है और दरवाज़ा बंद करती है तो वो देखती है कि सोनाली के रूप में वही काला शैतान आकर उसके घर में घुस जाता है और कुछ ही देर में देखते ही देखते वो बोलता है कि तुझे बहुत नॉलेज है निशी डाक के बारे में, और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। तभी वहाँ सोनाली की मम्मी उनकी कुटिया में आती है और देखती है कि चाची अब इस दुनिया ने चाची की हत्या कर दी। तभी वो भागते भागते सबको बुलाती है और बताती है। तभी एक गांव वाला आता है और बोलता है कि उसने सोनाली को उसी जंगल में भागते हुए देखा है जहाँ पर काका की मौत हुई थी। यह सब सुनकर उसकी माँ और सारे गांव वाले उसी जंगल के पीछे भागने लगते हैं और तभी हम देखते हैं सोनाली भागते भागते एक जगह पर रुक गई और बैठकर एक पत्थर से अपनी मौत बुला ले रही थी। वो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी, तभी एक तांत्रिक ने आकर उसकी जान बचा ली। उस टाइम
उस तांत्रिक ने उसके हाथ में जो सतिया था उसके माथे पर रखा और तभी शैतान वहाँ से चला जाता है उसका शरीर छोड़कर। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं दोस्तों कि वो बाबा उसको लेके अपने घर पर आ जाता है और उसको बांध देता है। तभी वहाँ पर मास्टर भी आ जाता है और सोनाली की माँ को बोलता है कि तुम क्यों तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रही हो, ये इसकी दिमागी हालत कुछ ख़राब है, हम इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन सोनाली की माँ को पूरा यकीन था कि ये कोई बीमारी का चक्कर नहीं है। मास्टर सबसे बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसी जंगल में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक शैतान आ जाता है जो भेड़िए का रूप ले लेता है और वो मास्टर उसे बोलता है कि वहाँ तुझे भगाने के लिए एक तांत्रिक आया है। अब दोस्तों ये सब देखकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि आखिर ये गांव में काला जादू करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो मास्टर ही था। तब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सोनाली की माँ सोनाली के कमरे में जाती है, उसे होती तभी वो दूसरे कमरे की तरफ जाती है और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि सारे तरफ खून पड़ा हुआ है। अब सोनाली की माँ जब उस कमरे में जाती है तो देखती है कि सोनाली अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने चाकू से अपने ही हत्या खुद कर ली और बड़ी ही बेरहमी से। तभी ये देखकर वो चिल्लाती है। तब और लोग भी घर के वहाँ पर आते हैं और तभी हम देखते हैं कि वो बाबा भी वहाँ पर आ जाता है और वो मास्टर उसे बोलता है कि तुम कोई ढोंगी बाबा हो। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो बात कर ही रहे होते हैं तभी सोनाली के कमरे से एक आवाज़ आती है और वो सब उस कमरे की आवाज़ की ओर भागने लगते हैं। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं तो सोनाली की बहन, जिस पर अब उस शैतान ने कब्ज़ा कर लिया था, वो एक बड़ा सा चाकू लिए अपनी ही मौत करने वाली थी। लेकिन उन लोगों के समझाने पर वो नहीं मानी और उसने अपनी हाथ की एक उंगली काट ली। दोस्तों यह सीन देखने में बहुत ही दिल दहलाने वाला था। अब दोस्तों कुछ ना कुछ करके उस तांत्रिक को, इस शैतान को यहाँ से भगाना था। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मास्टर एक ऑटो में बैठकर किसी हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ जाके हम देखते हैं एक डेड बॉडी पड़ी होती है और वो नारियल उस मरे हुए आदमी के मुंह में डालता है और जैसा हमें चाची ने बताया था वो ज़िंदा हो जाता है और उस डेड बॉडी का पिता उसको बहुत सारे पैसे देता है। अब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि सारे फसाद की जड़ ये मास्टर था। तभी दूसरे सीन में सोनाली की माँ एक जगह से जा रही होती है, तभी उसे मास्टर की आवाज़ आती है और वो छुप कर सुन रही होती है। तब मास्टर नारियल वाले से नारियल खरीद रहा होता है और ये सब देखकर उसकी माँ बहुत सोच में पड़ जाती है कि इतने सारे नारियल का आखिर ये करेगा क्या। तब उसके मन में डाउट होता है और वो उसके घर के अंदर जाती है तो देखती है वही काले जादू का सामान सारा वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब थोड़ी देर में दोस्तों वहाँ पर वो मास्टर भी आ जाता है और उसने बिल्कुल तांत्रिकों वाले कपड़े पहने होते हैं और वो उसकी माँ को बोलता है कि आखिर तुम्हें पता लग ही गया कि ये सब कौन कर रहा है। अब क्योंकि सोनाली की माँ को ये सब कुछ पता लग गया था, अब वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो उस पर हमला भी करता है लेकिन वो बच जाती है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रूपाली भी वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी ही माँ को मारने की कोशिश करती है क्योंकि वो पूरी तरह से शैतान के वश में। और सोनाली को सब कुछ याद आ जाता है कि ये मेरी ही माँ है और वो उस शैतान के बस में से आज़ाद हो जाती है और बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अब दोस्तों सोनाली के वहाँ गिरते ही उसकी माँ अपनी और अपनी बेटे की रक्षा करने के चक्कर में, ताकि वो शैतान उस बेटी पे दोबारा ना आए, वो हथियार उठाती है और मास्टर पर हमला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मास्टर के मरने के बाद ये सारा तंत्र मंत्र सब खत्म हो जाता है और वहाँ पड़े जितने भी नारियल थे सब अपने आप फूट जाते हैं और जो भी आत्माएं उनमें कैद थीं वो सब आज़ाद होकर बाहर निकल जाती हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये सोनाली के पिता जो बाहर रहते थे अब रूपाली और उसकी माँ के पास आते हैं और ये सब माजरा सुन के वो बहुत हैरान होते हैं। तभी वो फैसला लेते हैं कि वो अब लोग इस गांव में नहीं रहेंगे और तीनों के तीनों वहाँ से निकलकर शहर में चले जाते हैं। दोस्तों आज की थी ये फियर फाइल्स की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपके